अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिंपल सेंटेंस को यूज़ करते हुए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को इन तीनों टेंसेस में किस तरह यूज़ किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने और बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट की, यानी मैं करता हूँ। आई डू, आई डू। आई मतलब मैं, डू मतलब करता हूँ। मैं करता हूँ, आई डू। जब भी प्रेजेंट की बात हो रही हो, यानी मैं करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो आपने डू का यूज़ करना है। जब भी आप प्रेजेंट में ये बात करेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, तो आपने आई के साथ डू का यूज़ करना है। सेकंड बात करते हैं पास्ट की। मैंने किया, आई डिड। मैंने किया, आई डिड। आई मतलब मैं, डिड मतलब किया। मैंने किया, आई डिड। दोस्तों, जब भी पास्ट की बात हो रही हो, यानी माजी की बात हो रही हो, तो आपने डिड का यूज़ करना है। डिड पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप कहेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो तब आपने आई के साथ डिड का यूज़ करना है जब आप पास्ट की बात करेंगे। पहले हमने सीखा प्रेजेंट, यानी मैं करता हूँ, आई डू। आप जब इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट के लिए बोलेंगे तो आपने आई के साथ डू लगाना है। लेकिन जब आप ये बात करेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, पास्ट की बात करेंगे, तो आपने आई के साथ डिड लगाना है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, यानी आने वाले वक्त की। मैं करूँगा, आई विल डू, आई विल डू। जब भी आप फ्यूचर की बात करेंगे, आने वाले वक्त की बात करेंगे, मुस्तकबिल की बात करेंगे, तो आपने आई के बाद विल लगा देना है। ठीक है, आई विल डू, मैं करूँगा। जब भी मुस्तकबिल की बात की जाएगी, यानी आने वाले वक्त की बात की जाएगी, तब आपने विल का यूज़ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो आपने आई के बाद विल का यूज़ करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट में जब आप बात करेंगे तो आपने आई के साथ डू लगाना है, पास्ट में आई के साथ डिड लगाना है, जब फ्यूचर की बात करेंगे तो आपने आई के साथ विल लगाना है। हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स की, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। यानी प्रेजेंट में एग्जांपल किस तरह होती हैं और पास्ट में उन्हें किस तरह बोला जाता है और फ्यूचर में उन्हें किस तरह बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। आई मतलब मैं, डू करता हूँ, माई अपना, वर्क मतलब काम। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं अपना काम नहीं करता, यानी आप मना करते हैं, इनकार करते हैं कि मैं अपना काम नहीं करता, तो नेगेटिव सेंटेंस आप किस तरह बनाएंगे? आई डू नॉट माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता। आई डू नॉट माई वर्क। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपने डू के बाद नॉट लगा देना है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव जुमला बन जाएगा। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे, यानी मैं अपना काम नहीं करता, जब आप ये कहेंगे तो आपने इंग्लिश में कहना है आई डू नॉट माई वर्क। सिंपल, आई डू नॉट माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी जब आप अपने बारे में बात करेंगे तो आपने आई के बाद डू लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो आपने आई के बाद डू लगाना है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं करता, तो आपने डू के बाद नॉट लगा देना है। अब हम बात करते हैं पास्ट की, यानी गुज़रे हुए ज़माने की बात करते हैं, तो किस तरह सेंटेंस का यूज़ किया जाता है पास्ट में, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मैं अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, यानी आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया। ये पास्ट की बात होगी, गुज़रे हुए ज़माने की बात होगी, तो क्या बनेगा? आई डिड माई वर्क,
हमने पहले पढ़ा था आई के साथ आपने डिड लगाना है। मैंने अपना काम कर लिया, आई डिड माई वर्क। आई मतलब मैं, डिड मतलब कर लिया, माई अपना, वर्क काम। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। तो जब आप इसी सेंटेंस को ये कहेंगे कि मैंने अपना काम नहीं किया, यानी नेगेटिव सेंटेंस जब आप बोलेंगे तब आप ये कहेंगे आई डिड नॉट माई वर्क। आई डिड नॉट माई वर्क, यानी डिड के बाद आपने नॉट का यूज़ करना है। सिंपल जब आप सेंटेंस बनाएंगे कि मैंने अपना काम कर लिया, तब आपने कहना है आई डिड माई वर्क। जब आप नेगेटिव बनाएंगे, जब आप ये कहेंगे कि मैंने अपना काम नहीं किया, तब आपने नॉट का यूज़ करना है। आई डिड नॉट माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट में आई के बाद आपने डू लगाना है। नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो डू के बाद आपने नॉट का वर्ड यूज़ करना है। पास्ट में आपने आई के बाद डिड लगाना है। नेगेटिव में सेम वही स्ट्रक्चर है कि डिड के बाद आपने नॉट लगा देना है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। दोस्तों, फ्यूचर का मतलब है आने वाला वक्त, मुस्तकबिल। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मैं अपना काम करूँगा, यानी आप आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होगी? आई विल डू माई वर्क, यानी मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, जहाँ भी आ जाए करूँगा, मुस्तकबिल की बात हो तो वहाँ पे विल का यूज़ किया जाता है फ्यूचर के लिए। आई विल डू माई वर्क। लेकिन जब आप ये कहें कि मैं अपना काम नहीं करूँगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन आप इनकार कर रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तब आपने कहना है आई विल नॉट डू माई वर्क, यानी विल के बाद आपने नॉट लगा देना है। जैसे हमने पहले डू के बाद नॉट लगाया, डिड के बाद नॉट लगाया, इसी तरह विल के बाद भी आपने नॉट लगा देना है। जब आप ये कहेंगे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तब आपने ये कहना है आई विल नॉट डू माई वर्क। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाना है और उसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है। ठीक है, साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए दोस्तों, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह सेंटेंस बोले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जाता हूँ, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं जाता हूँ सिंपल प्रेजेंट है, तो तब आप कहेंगे आई गो। आई गो, आई मतलब मैं, गो मतलब जाता हूँ। मैं जाता हूँ, आई गो। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं गया, तो ये पास्ट की बात हो जाएगी, गुज़रे हुए ज़माने की बात हो जाएगी। तब आप कहेंगे आई वेंट। आई वेंट, आई मतलब मैं, वेंट मतलब गया। मैं गया, आई वेंट। फ्यूचर की जब आप बात करेंगे, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है। तब आप क्या कहेंगे? आई विल गो। आई विल गो, आई मतलब मैं, विल गो मतलब जाऊंगा, यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट में किस तरह कहा जाता है, पास्ट में किस तरह बोला जाता है और फ्यूचर में किस तरह बोला जाता है। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं गया, आई वेंट। मैं जाऊँगा, आई विल गो। दोस्तों, प्रेजेंट और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। जब भी आप पास्ट की बात करेंगे तो आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन जब आप पास्ट की बात करेंगे, गुज़रे हुए ज़माने की बात करेंगे कि मैं वहाँ गया, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट देयर। आई वेंट देयर। जब आप फ्यूचर में कहेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, तो तब आप कहेंगे आई विल गो देयर। आई विल गो देयर। दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको इजीली समझ आ जाएगी प्रेजेंट क्या है,
पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है और किस तरह सेंटेंस बोले जाते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ठीक है, अब आगे भी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं कहता हूँ, आई से। जब आप पास्ट में कहेंगे मैंने कहा, तो ये पास्ट की बात हो गई है, तब आप कहेंगे आई सैड। ठीक है, लेकिन जब आप फ्यूचर में कहेंगे कि मैं कहूँगा, मैं बात करूँगा, ठीक है, जब गा आ जाएगा तब आपने समझ जाना है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तब आपने कहना है आई विल से। विल का यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए। ये चीज़ समझ आ गई, आई विल से। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह सिंपल सेंटेंस को प्रेजेंट में किस तरह बोला जाता है, पास्ट में उसी सेंटेंस को किस तरह बोला जाता है और फ्यूचर में किस तरह बोला जाता है। इसी तरह आपने भी प्रैक्टिस करनी है, अपने पास से सेंटेंसेस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स पे आप लाजमी टेक्स्ट कीजिए कि आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा। ठीक है, मैंने पिया, मैंने खाया। इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाकर आपने कमेंट करने हैं कि वाकई ही आपने प्रैक्टिस की। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।